एरीज, तो देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर जो है आपका कैसा रहने वाला है, विच मींस दैट अप्रैल मई जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आपके लिए। आप सन मून राइजिंग जैसे भी एरीज से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। तो अप्रैल मई जून एरीज मेष राशि के लिए अप्रैल मई जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, गाइड्स एंजल्स। Okay, so do we have 3 cards? No, we have 2. So let me see. April, May, June, guides, angels. एरीज के लिए अप्रैल मई जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। आपकी एक चीज जो मुझे आपके कार्ड में बहुत अच्छे से समझ आ रही है, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी मच ओपन। आपके सामने होंगी सब चीजें, अब आप उनको कैसे लेते हो और कैसे उनको यूज करते हो वो आपके ऊपर होगा, लेकिन सब कुछ सामने होगा, हिडन कुछ नहीं होगा आपसे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आपको सब कुछ पता होगा, और पता होते हुए भी अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो फिर आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहला कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो मंथ ऑफ अप्रैल है वहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारा वर्क जो है वो होने वाला है और आपको काफी ज्यादा मेहनत जो है करनी पड़ेगी। सीखने की एनर्जी भी है अनडाउटेबली, और ये बोलता है कि अपना करियर या सब्जेक्ट को लेकर सब कुछ सीखना, कहीं ना कहीं स्कूल के लिए, सेमिनार के लिए एक मेंटर एक फाइंड करना या कुछ लर्निंग्स नहीं करना, और डिटेल में अटेंशन टू डिटेल्स और स्किल्ड वर्क जिससे आप प्यार करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक गाइड आपके आसपास हो सकता है, एक मेंटर आपको मिल सकता है, या आप किसी के लिए मेंटर बन सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेहनत जो है, काम जो है वो इंक्रीज होने वाला है, वर्क जो है वो इंक्रीज होने वाला है, और आपको डेफिनेटली उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और आपके करियर से रिलेटेड सारी स्किल्स जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। मई के आसपास अगर मैं बोलूँ तो वर्क और ज्यादा आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और हो सकता है कि आपको ओवर वर्क करना पड़े चीजों पे, और बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पर अगर हो सके तो आपने बैलेंस के लिए हेल्प जरूर लेनी है, और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हेल्प आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो इफ देयर इज एनीथिंग जहां पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपके वर्क स्पेस पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके घर पे, हेल्प मांगिए, सपोर्ट मांगिए, बोलिए आपको क्या चाहिए, और वो मिलेगा। जब आप हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, वो मिलेगी। लेकिन अगर आप बिना मांगे सोचेंगे कि मेरे दिल की बात समझ लो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। और जून के आसपास मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जहां पे एक पॉज आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इतना वर्क हो अप्रैल मई में कि जून में आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा सा गिव अप करे और आपको रेस्ट करना पड़े। लेकिन ये अवेकनिंग की एनर्जी भी होती है, नई लाइट्स देखने की एनर्जी भी होती है, रोशनी देखने की एनर्जी। आपके पास क्या है, आपने अब तक क्या रखा है, उसके बाहर लाने की एनर्जी भी होती है, और नए रास्ते की चाबी भी उस बाहर आने वाले टाइम में मिल सकती है। एंजल कनेक्शंस भी मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट वो अवेकनिंग की एनर्जी तक पहुंचने के लिए मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर मैं फाइनेंसेस या मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज डेफिनेटली गेन है, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपकी लाइफ में फ्लो होगा, होता रहेगा, और अगर नहीं है तो होना शुरू हो जाएगा। और अप्रैल से मुझे वो कहीं ना कहीं शुरुआत लग रही है। बट उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, उसके साथ में मुझे कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे उसके साथ में लग रहा है दैट पॉसिबली क्योंकि स्ट्रेस बहुत होगा, तो ये ऐसा ना हो कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज ना करें तो जो आपका अर्निंग है, जो आप नए पैसे कमा रहे हो, वो आप एक्चुअली लगा दो अपनी हेल्थ पे, राइट। सो अप्रैल में बहुत ज्यादा मेहनत करो, अप्रैल मई में, और जून में हेल्थ खराब हो जाए और वो सारा मनी जो है वो वहीं उस तरफ ही चला जाए, राइट, उसी डायरेक्शन में चला जाए। तो आपने इस क्वार्टर में ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और हेल्प जरूर मांगनी है जहां पर भी, जिस भी एरिया में आपको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेहनत तो होगी और मनी फ्लो भी होगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। 2 चीजें जो मुझे स्ट्रांगली बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, और दूसरा अपनी स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना। तो क्या होता है कि स्ट्रेस से स्पाइन जो है उसकी प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं, जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीजें जो है स्ट्रेस से एकदम ट्रिगर हो जाती हैं। तो आपने अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज रखना है इस क्वार्टर में। हो सके तो थैंक यू एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, हो सके तो थोड़ी देर वॉक कीजिए। अगर क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा होगा आपके पास एक्सरसाइजिंग या बाकी चीजों की टाइम नहीं होगा, तो जब आप चल रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप
ट्रैवल कर रहे हैं जॉब के लिए, वर्क के लिए, या कोई भी टाइम जहां पे आपको 5 मिनट है, वहां पे अपने मन में चैंटिंग कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए अपने मन में, वो आपको हेल्प करेगा। 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए अपना काम करते करते, वो आपको हेल्प करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम दिए कर सकते हैं और वो आपको मदद करती हैं स्ट्रेस मैनेज करने में। तो अपना काम जब आप कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप साथ में डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो आपको रिलैक्स करेगा। तो वो आपने जरूर ध्यान रखना है कि स्ट्रेस जो है उसको मैनेज रखना है। और अगर कहीं कोई चीज आपसे नहीं हो रही है, हेल्प लीजिए, काउंसलर की हेल्प लीजिए, किसी गाइड की हेल्प लीजिए, अपने आसपास अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प लीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। तो हेल्प जरूर लेनी है आपने, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए, और स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कोई हिडन प्रॉब्लम जो है वो बाहर निकले और एड्रेस हो जाए, तो इन अ वे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होगा। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आइडियली मिलकर काम करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा हो कि साथ दूसरा पर्सन आपकी मदद नहीं करेगा, पर जब तक आप पूछेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर एक कोऑपरेटिव, एक कोऑर्डिनेशन की एनर्जी जो है उसका ज्यादा जरूरत लग रही है देन लव और इमोशंस और वो लवी डवी फीलिंग्स। मुझे उसकी जगह ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक दूसरे से सीखने की एनर्जी, एक दूसरे के साथ बात करने की एनर्जी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की एनर्जी, और वो सपोर्ट एक दूसरे से लेने मांगने और उसके साथ कनेक्ट करने की एनर्जी जो है ज्यादा है रिलेशनशिप्स में। और इसमें सारी रिलेशनशिप्स कवर होती हैं, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ नहीं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है अपने रिलेशनशिप्स में लाइए और वो आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि आप सारी रिलेशनशिप का भार अपने ही कंधों पर लेकर चले हो और आपने कभी किसी से पूछा ही ना हो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, या ये चीज हम साथ में मिलकर कर लें, या यहाँ पर मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप इतना कर दोगे। तो जब पूछोगे तो मदद मिलेगी, और ये फेज आपको वही समझने के लिए प्रेरित करने वाली है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और एनर्जीज को अपनी बैलेंस रखना है जितना ज्यादा हो सके। अब बात करते हैं आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे मेहनत दिखाई दे रही है और मुझे वर्क जो है वो इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले, हो सकता है नई जॉब हो, नया वर्क स्टार्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, बर्डन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा और वर्क भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्पेशली अप्रैल और मई के महीनों में। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। जो आप नहीं कर सकते हैं, किसी मेंटर से, किसी गाइड से हेल्प लें, अपने कलीग से हेल्प लें, बात करें। और आइडियली क्या होता है ना, काम से ज्यादा काम का स्ट्रेस हमें प्रॉब्लम देता है। तो मैं एक टिप जो है मैं आपको देती हूँ, मैं हमेशा यूज करती हूँ इसको, दैट जब आप काम करते हो आपने ये नहीं सोचना है कि अगला काम भी है, उससे अगला काम भी है। जो काम आप कर रहे हो उसको आपने ध्यान से करना है, करते जाना है और एक एक करके अपने काम जो है उनको पिकअप करते जाना है। तो व्हेन आई गो थ्रू आउट माई डे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं मुझे करने के लिए, और अगर मैं ऐसे सोचूं कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैं बैठ के सोचती रहूंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं सोचती नहीं हूं और रेगुलरली जैसे जैसे मुझे जिस जिसका टाइम मिलता है वैसे वैसे वो चीज करती रहती हूँ, तो सारा काम भी हो जाता है और बर्डन और स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इन 2 महीनों में आपके लिए। और जो 3rd मंथ है जून, तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा आपका, वो पीरियड जो है। और आपने जो पिछले 2 महीनों में मेहनत की है उसमें हो सकता है सुपरवाइजिंग हो, उस चीज को चेक किया जाए, उस काम को चेक किया जाए, वो सारी पीछे की जो चीजें हैं उनको अनफोल्ड किया जाए, तो वो पॉसिबल है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान से काम करें अपना जो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनचेक्ड काम आगे चला जाएगा, उसकी चेकिंग होगी और अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो मिस्टेक भी सामने आएंगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना काम ध्यान से करें। और जब अपना काम ध्यान से करें तो एट द सेम टाइम याद रखें दैट उस काम की वैल्यू जो है उस पर भी ध्यान दें, और याद रखें कि स्ट्रेस ना लें और हेल्प जहां पे जरूरत है वहां पर हेल्प लें। तो ओवरऑल जो ये क्वार्टर है आपके लिए, ये थोड़ा सा हैवी क्वार्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वार्टर अवेकनिंग का भी है, लर्निंग का भी है। और अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो ये क्वार्टर आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो देकर जाएगा। नंबर ऑफ द क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ द क्वार्टर में आपको नंबर 1 में आपको दूंगी, नंबर ऑफ द क्वार्टर। और कलर ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर
8 दोनों नंबर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कलर ऑफ द क्वार्टर की बात करूं तो ऑरेंज एंड ग्रीन। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आपका सोलर प्लेक्सस नहीं सैक्रल चक्रा जो स्वादिष्ठाना चक्रा होता है उसकी मेडिटेशन और हार्ट चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है। बट अगर आपको मेडिटेशन के लिए टाइम ना मिले तो सोते वक्त रात को जब आप लेटते हो उस वक्त बस अपने आप को रिलैक्स करो या थैंक यू एक्सरसाइज कान में लगा लो, और उतना भी कर लोगे तो बहुत बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। ग्राउंडिंग अगर सुबह उठते ही कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो आप बस ये आपने जब आपको याद आए, जब आपके पैर जमीन पे पड़े, एक बार जमीन को थैंक यू बोलो और अपनी एनर्जीज को कनेक्टेड महसूस करो, या फिर जस्ट बोलो कि पी ग्राउंडेड और आई एम ग्राउंडेड, वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपने जरूर करना है। अब देखते हैं मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। गाइड्स एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर एरीज। ओके, सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर, मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आया है। थॉर्न्स की एनर्जी जो होती है, कांटों की एनर्जी होती है, लेकिन दिस सेज वीव टुगेदर द क्राउन एज यू डिजर्व, राइट। आपको कांटों का ताज बनाने की जरूरत नहीं है, आप फूलों का भी ताज बना सकते हैं, लेकिन कई बार फूलों के ताज में भी कांटे होते हैं। अब उन कांटों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे ब्यूटिफाई करना है, कैसे उनको यूज करना है ताकि वो कांटे आपको हर्ट ना करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वो क्राउन बना रही है, लेकिन उस क्राउन में वो क्या कर रही है, जहां जहां पे भी कांटे हैं वहां वहां वो फ्लावर्स लगा रही है उन कांटों के ऊपर, ताकि फूलों के पीछे वो कांटे आ जाएं। और अब आपके ऊपर है कि आपने कांटों को तोड़ देना है, बिकॉज अगर यहाँ पर देखें वो सजावट कर रही है तो उसने सारे कांटे तोड़ दिए हैं, तो आपने कांटों को तोड़ देना है या आपने कांटों को साथ में लेकर चलना है, वो आपके ऊपर है। जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा अपने लिए प्रिपेयर कीजिए, लेकिन ये सारे रास्ते में बेसिकली बोल रहा है कि फूलों के ताज पहनने के लिए कांटों के थ्रू जाने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये जो महीना है ये डेफिनेटली आपका टेस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है कि मेहनत ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन अवेकनिंग भी है। तो जो आप करोगे उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, उतना ही स्ट्रांग मिलेगा, उतना ही सॉलिड मिलेगा। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वार्टर को पॉजिटिवली लो और उसका रिजल्ट जो है वो उतना ही पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं अगले क्वार्टर की एनर्जी।